खबर भोपाल से सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान आया है। कमलनाथ के अधिकारियों को धमकाने के मामले पर यह बयान है। उन्होंने ये कहा कि कमलनाथ जी को पता नहीं क्या हो गया, देख लूंगा, निपटा दूंगा, आ रहा हूं। लोक सेवक, सरकारी अधिकारी और कर्मचारी आखिरकार इंसान है। उनको धमकाना किसी हालत में सही नहीं है, नैतिक नहीं है। मुंह में आया और कह दिया देख लेंगे, क्या इस तरह की भाषा उचित है? मैं इस तरह की भाषा की निंदा करता हूं। राहुल गांधी को लेकर भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मित्रों को पता नहीं क्या हुआ है, ओबीसी से माफी मांग लेते राहुल गांधी। कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, उंगलियां उठा रहे हैं। न्यायाधीश के बारे में यानी जज साहब के बारे में उल्टा सीधा बोला जा रहा है। एक तरफ कोर्ट में जाते हैं, दूसरी तरफ कोर्ट के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। राहुल जी को गलती स्वीकार करनी चाहिए। कांग्रेस के लोगों को न्यायपालिका का अपमान नहीं करना चाहिए। ये तमाम बातें उन्होंने कही। अब सुनवा भी देते हैं। मुझे लगता पता नहीं कमलनाथ जी को क्या हो गया, देख लूंगा, निपटा दूंगा, आ रहा हूं। लोक सेवक, सरकारी अधिकारी और कर्मचारी आखिर इंसान हैं। उनको धमकाना किसी भी हालत में उचित भी नहीं है, नैतिक भी नहीं है। राहुल जी को अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए, ओबीसी से माफी मांगनी चाहिए और कम से कम ये लोकतंत्र है, कांग्रेस के नेताओं को न्यायपालिका का अपमान नहीं करना चाहिए। भावी मुख्यमंत्री, अवश्यम भावी मुख्यमंत्री सब हो रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं संगठन कमजोर है। एक कहते हैं बूथ मजबूत है। अब कौन सही बोल रहे हैं? कमलनाथ जी सही बोल रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी सही बोल रहे हैं? वो दोनों मिलकर फैसला कर। हमारे जो एक साथी सूडान में फंसे हैं, उनके लिए हम चिंतित हैं। भारत सरकार के भी संपर्क में हैं। तो ये बड़े बयान उनकी तरफ से आए हैं। सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ रही हैं। रंजना के पास हम आपको लिए चलेंगे। रंजना आपको नजर आ रही होंगी। रंजना, लोक सेवा दिवस और उसी दिन बड़े हमले कांग्रेस के बयानों को लेकर, रंजना। जी ललित, बिल्कुल। आज लोक सेवक दिवस समारोह में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए थे और वहां पर जब जो पूर्व सीएम है पीसीसी चीफ कमलनाथ के बयान को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान से सवाल किया गया, तो उन्होंने यही कहा कि इस तरह से जो लोक सेवक हैं उनको धमकाना सही नहीं है और इस तरह की जो भाषा है वो भी शोभा नहीं देती है, क्योंकि जो लोक सेवक हैं वो भी एक तरह से इंसान है और इस तरह की जो भाषा है उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस तरह से डराना, धमकाना और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना पूरी तरह से सही नहीं है और इन शब्दों के लिए पीसीसी चीफ कमलनाथ को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि लोक सेवक जनता के लिए काम करते हैं और जनता के सेवकों के लिए इस तरह की जो भाषा है उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ सिर्फ न सिर्फ कमलनाथ पर बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर भी उन्होंने निशाना साधा है और दोनों ही नेताओं के अलग अलग बयानों को लेकर भी एक तरह से जो कटाक्ष वो किया है कि कोई कहता है कि उनके बूथ मजबूत है तो कोई कहता है कमजोर है। ऐसे में उनके यहाँ पर क्या चल रहा है इसका फैसला खुद उन्हीं लोगों को करना है। ललित, बिल्कुल बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ। आरपी सिंह साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरपी सिंह साहब, मुख्यमंत्री का बयान आया है कमलनाथ के एक बयान को लेकर, देख लूंगा, निपटा दूंगा, आ रहा हूं। इस तरह के बयान जो कमलनाथ जी देते हैं, लोक सेवक, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी वो भी इंसान है, इससे लेकर भी आपका रिएक्शन? और एक बात और उन्होंने कही कि संगठन में किस तरह की स्थितियां हैं आपकी, इससे लेकर जी प्लीज। चलिए फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो ये बड़ा बयान मुख्यमंत्री की तरफ से आया है और एक बार फिर आरपी सिंह साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो मुख्यमंत्री का बयान आया है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल, देख लूंगा, निपटा दूंगा, आ रहा हूं, इस तरह की बातें जो कमलनाथ जी कहते हैं उससे लेकर प्लीज। देखिए, जहाँ तक शिवराज सिंह जी की सवाल है, उनके किसी प्रश्न का सवाल है, तो पहले तो वे जनता के सवालों का जवाब दे दें और जो उन्होंने स्वयं घोषणाएं की हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब किस स्ट्रेटेजी पे है कि उन्हें गोल पोस्ट शिफ्ट करना है। जब भी उनसे रिपोर्ट कार्ड की बात की जाएगी तो एक देसी कहावत है, खेत की बात करेंगे आप तो खलिहान की बात प्रारंभ कर देंगे। और जिस प्रकार के उन्होंने संभाषण कमलनाथ जी के लिए किया, तो पहले तो मुझे लगता है कि उनको कोई अधिकार ही नहीं है कमलनाथ जी के विषय में कुछ कहने का या प्रश्न उठाने का। मैं उस शब्द का उच्चारण भी नहीं कर सकता जो उन्होंने कमलनाथ जी के बारे में कहा। तो व्यक्ति स्वयं पहले मुझे लगता है कि अपने को आईने में देख ले और खुद के गलेवा में झांक ले, उसके बाद ही सामने वाले के बारे में कुछ कह सकता। और
मैं स्पष्ट कर दूं कि कमलनाथ जी जब भी कोई इस प्रकार का विषय आता है तो जिस प्रकार का अत्याचार हो रहा है तो उस अत्याचार के मुझे लगता है कि विरोध में इस प्रकार के स्वर उठाना आवश्यक है, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से भारतवर्ष में और विशेषकर मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से जनता की आवाज को कुचल रही है, विपक्ष की आवाज को कुचल रही है, प्रजातंत्र का जिस प्रकार से हत्या हो रही है, वहां यदि अगर शांत स्वर में हाँ। और मुझे लगता है कि सिंह साहब एक बात है, आपने कहा गोल पोस्ट शिफ्ट हो रहा है, कहीं यह वजह तो नहीं कि विपक्ष चूंकि टूटा हुआ है या विपक्ष के अपने ही बयानों में विरोधाभास है, इस वजह से गोल पोस्ट आसानी से शिफ्ट हो पा रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं ललित जी, मैं आपसे बिल्कुल सहमत नहीं। मैं वही बता रहा था आपको कि आज जिस प्रकार से दमनकारी नीति के माध्यम से सीबीआई और आईटी वाईटी और अन्य संस्थाओं के माध्यम से और कहूंगा पुलिस को भी आगे करके जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेसी को दबा रही है, वहां पर जैसे सागर का जो विशेष उल्लेख जहाँ का आप कर रहे हैं, हाँ, हाँ। वहाँ जहाँ स्पष्ट अत्याचार कांग्रेसियों को हो रहा है, ठीक। जो वहाँ के नेता हैं जिनके साथ जनता है, तो ऐसे दमन में जी, जी। आपको थोड़े से स्वर कड़े करने होंगे जिससे एक संदेश जाए और जनता ठीक। को भी बल मिले कि नहीं, कांग्रेस आज भी उतनी ही बलशाली है और उनके साथ खड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सिंह साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। रंजना हमारे साथ जुड़ी रही, उनका भी धन्यवाद। हम लगातार कोशिश कर रहे थे कि बीजेपी की तरफ से भी कोई नुमाइंदा जुड़े, उनसे भी पूछा जाए कि गाड़ दूंगा टांग दूंगा, इस तरह के बयान तो वहां से भी बहुत सारे आते हैं। खैर, जबलपुर का रुख कर रहे हैं। जबलपुर से बड़ी खबर मिल रही है कि परिवार के 3 लोगों ने